ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। सबने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। चलिए, हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे और हम सभी ने एक प्रण लिया है एक रस स्थिति बनाने का। तो हमें याद रखना है, अपनी हर शक्ति को बढ़ाना है। पिछले समय से जब ये द्वापर आया, द्वापर से हम सभी ने एक चलता है एटीट्यूड बना लिया कि हाँ ठीक है, ऐसे चल जाएगा ना, और धीरे 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 हमारी शक्तियां कमजोर होती चलेगी। हमने याद करना छोड़ दिया क्योंकि मोबाइल आ गया, साइंस के इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो आज हमें कईयों को अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, घर का एड्रेस भी याद नहीं रहता। कैलकुलेटर आ गया तो हमने कैलकुलेशन उससे करनी शुरू कर दी। तो आज छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हम कैलकुलेटर से माध्यम से करते हैं। आप ही नहीं, मैं भी करता हूँ। मैं भी अब ठीक कर रहा हूँ उसको, है ना। तो आप भी ठीक करो। ऐसे ही हमें किसी ने कहा कि लिख के ही याद होता है, तो हमने लिखना शुरू कर दिया, तो भी याद नहीं हुआ, भूलना शुरू हो गए। हमें एक एक शक्ति को रोज बढ़ाना है, इसके लिए उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मन में जो भी भावनाएं होती हैं, जैसे कि कई बारी मन में आता है कि नहीं, सुनने से, एक बारी सुनने से हमें नहीं होगा याद। ऐसा भी किसी ने हमें कहा और हमने सुन लिया बचपन में या पिछले जन्म में, और हम मन ने ऐसा मान लिया। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे ना कि मन को एक्सपीरियंस करना होता है, जो भी इसने सुना है, तो मन ने उसका एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम ऐसे भूलने शुरू हो गए। लिख कर भी याद नहीं रहा, लिखने से भी याद नहीं होता। अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे ही सेंसेस को फास्ट बनाना है ना, तेज बनाना है। तो सुना और धारण हो गया, याद रह गया, ऐसी स्थिति में पहुंचना है। ठीक से बैठना शुरू करना है। क्या हुआ, पहले थोड़े से लेटे, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और नीचे, और फिर हमने लेट कर ही सुनना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमने सोचा कभी कि खाना खाते खाते भी सुन सकते हैं, चाय पीते भी सुन सकते हैं, सुनते सुनते सब्जी भी काट सकते हैं, सुबह का समय है, सबको जाना भी है। ऐसा करते करते हमने मन को बहुत सारे काम देने शुरू करे, और जब मन को बहुत सारे काम देने शुरू करे तो मन धीरे 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 कमजोर होता चलेगा। अच्छा, कमजोर किसने बनाया? इन्हें तो बनाया ना। तो ठीक कौन करेगा? हम ही करेंगे। इसमें हमारे बाबा मदद कर रहे हैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये ज्ञान और ध्यान तो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, टूल हैं, जो हमें, साधन हैं, जो हमें वापस से स्थापित करने, अपने आप को स्थापित करने में मदद करेंगे। वे स्मृति में आ गए थे, अभी स्मृति में आ रहे हैं, बाबा याद दिलाते हैं। अब हमें इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना है। याद रखना है कि हम सभी श्रेष्ठ, बाबा हमें कहते हैं, श्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। तो गॉडली स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? एक विद्यार्थी कैसा होता है? क्लास में समय से पहले आ जाता है, पेपर पेन लेके बैठता है, और कुछ ऐसे पॉइंट लगते हैं जो जरूरी है वो जरूर नोट करता है। ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी। तो हम सब तो अच्छे विद्यार्थी हुए ना। तो बाबा हमें रोज इतने दूर से पढ़ाने आते, है ना। और हम सब भी अब सीरियसली, गंभीरता से अपनी स्वस्थिति बनाते हुए, एक तरह से स्थिति बनाते हुए उनको सुनेंगे, और फिर उनके जैसा वो हमसे चाहते वैसे रूप बनते चलेगा। चलिए, हम शुरू करते हैं। अभी आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ करने जा रहा हूँ और हम आराम से बैठे
और सच। Okay. आज का टाइटल है सच्ची सेवा और सच्चे सेवाधारी की परिभाषा। सच्ची सेवा और सच्चे सेवाधारी की परिभाषा। यूं तो समाज में सेवा को बहुत अच्छे अच्छे रूप में बताया गया। ये भी कहते हैं कि परमात्मा की, भगवान की सेवा करते जाओ, तो वह हमारा पूरा ही ध्यान रखता। और ऐसे अनेक प्रकार की परिभाषाएं हम सेवा प्रति सुनते भी हैं। पर सच क्या है? सच्ची सेवा क्या है? सेवाधारी की निशानी क्या है? उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए? आज हम परमात्मा वाक्यों से सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सितारे सभी चमकते हुए अच्छे लगते हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान के सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणमूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। इसको समझते हैं। पहले बाबा ने क्या बताया? सितारे चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं और हम सबको सितारों से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम जो ऊपर देखते हैं ब्रह्मांड में, और हम सब बच्चे वो बाबा क्या कहते हैं? आप धरती के सितारे हैं। कैसे? चमकती हुई आत्मा, मणि के जैसे, इसलिए उन्होंने सितारा बताया। तो बोलते आप जो हैं चमकते हुए अपनी चमक रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान के सितारे, यानी कि जो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान के सितारे। कोई सहज योगी सितारे, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना हुआ है, योग जुटा हुआ है और सभी कार्यों में लगे हुए हैं, योगी सितारे। कोई फिर गुणदाता मूर्त, गुणदाता का अर्थ गुणों से भरे हुए हैं, है ना? और वो उसके सितारे हैं, अपने गुणों का दान भी दे रहे हैं। गुणों का दान देने का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए हम कभी किसी से मिलते जिनमें अनेक गुण हैं, तो वो जो गुण यूज कर रहे हैं इस घोर कलयुग में भी वो गुण मूर्त बने हुए हैं, तो उनको देख के हम कुछ सीखते हैं ना, तो ये गुणदान होता है। कोई निरंतर सेवाधारी सितारे, अर्थात निरंतर सेवाओं में लगे हुए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा में लगे हुए हैं। कोई सदा संपन्न सितारे, संपन्नता का अर्थ क्या है? जिन्होंने अपने अंदर गुणों को धारण कर लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, शक्तिशाली स्थिति बनाते जा रहे, संपन्नता के सितारे। पर सबसे श्रेष्ठ कौन से बाबा ने बताए? सफलता के सितारे। सफलता के सितारों का अर्थ क्या होता है? जो हर पल सफल हो रहे हैं, यानी कि आज जितना काम किया कल उससे ज्यादा सफलता की तरफ रोज नई चीजें धारण कर रहे हैं, रोज अपनी कमियों को छोड़ रहे हैं, रोज गुणों को और शक्तियों को धारण कर रहे हैं, अवगुणों को और कमजोरियों को बाहर करते जा रहे हैं। सफलता के सितारे निरंतर, है ना? ऐसा नहीं कि 2 दिन तो हम बहुत सफल हुए और फिर तीसरे दिन नहीं, अभी तो अलबेले, ऐसा नहीं, निरंतर सफलता। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। उम्मीदों का अर्थ वो वही है जो अभी बोला, बात हुई। 2 दिन तो बहुत अच्छी सफलता चल रही थी और तीसरे दिन बस आज नहीं, आज तो ना हमारे घर मेहमान आ गए हैं, हम कैसे कर सकते हैं, अलबेले हो जाते। तो उम्मीद तो है, उम्मीद दिला रहे हैं, पर उम्मीदों के सितारे हैं, दूर के सितारे। कहाँ उम्मीदों के सितारे, कहाँ सफलता के सितारे।
दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों ही सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग, उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्व भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत और कभी कभी मेहनत का प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक अपने 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 आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। तो बाबा क्या कहते हैं, एक तो उम्मीद का सितारा और एक सफलता का सितारा। उम्मीद का सितारा, हाँ एक दिन तो हम कर ही लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना, धीरे धीरे हम कर ही लेंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा। उम्मीद के सितारे। सफलता के सितारे जो निरंतर अभ्यासी, निरंतर डेली नए, रोज नयापन उनके पुरुषार्थ में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी दृढ़ता में, उनकी शक्तियों में, उनके आचरण में, उनकी वाइब्रेशन में, रोज नया, रोज नया, हाँ रोज गुण धारण करते जा रहे हैं। जैसे अभी बात हुई, कह रहे दोनों में महान अंतर है। तो बोलते फिर ये है तो दोनों ही सितारे, पर भिन्न भिन्न सितारे हैं। आगे बाबा क्या कहते हैं कि आप जो सितारे हैं, ये विश्व की आत्माओं पर आपका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? हमारी वाइब्रेशन से, हाँ हमारे शक्तिशाली स्थिति से अन्य आत्माओं की सेवा होती है, प्रकृति की सेवा होती है। जैसे आप ही सब बताते हैं अभी कि अब आपसे कोई मिलता है तो बोलता भी है कि आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है। तो मान लीजिए हमने आपने एक सेकंड ही किसी को शांति दी, किसी को शक्ति प्रदान करी, तो आपकी स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ा ना। तो बुरा प्रभाव नहीं, अच्छा प्रभाव, कि हम उनकी सेवा कर सके। ये तो हुई अब एक बात। बाबा कहते हैं अब दोनों का अंतर बता रहे हैं कि सफलता के सितारे जो हैं चारों ओर उमंग उत्साह का प्रभाव डालते हैं, पर जो उम्मीदों के सितारे हैं वो स्वयं भी कभी कभी मोहब्बत, मतलब कभी कभी तो बाबा से मोहब्बत है तो बहुत फास्ट रीति आगे बढ़ रहे हैं, और कभी कभी मोहब्बत है और कभी कभी मेहनत भी है। मेहनत कैसी? अच्छा, सुबह सुबह उठना पड़ता है, सारे दिन पता नहीं कितना ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन में रहना, मेहनत हो गई ना। हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हम तो अपनी कमजोरियों से ही कमजोर पड़ जाते हैं, अपने आप को देख के ही दुखी हो जाते हैं। ये सब मेहनत वालों का लक्षण है। तो बाबा कहते हैं प्रभाव तो वो भी डाल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है उसको। तो जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमें देखेंगे, कैसा लगेगा उनको? बोझे में आ जाएंगे ना, क्या ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसने देखा सत्युग, आज का जीवन तो अच्छे से जी लो, होता है ना ऐसा। तो वो भी मेहनत करना छोड़ देंगे, प्रभाव आ गया ना हमारा उनके ऊपर, वो सोचेंगे ओहो इनकी लाइफ तो कितनी बोरिंग है। और जो सफलता का सितारे हैं, इतने उमंग उत्साह में आगे बढ़े, रोज नए नए एक्सपीरियंसेस परमात्मा के साथ के, रोज अपनी स्थिति को देख रहे हैं मजबूत होते हुए, पावरफुल, वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली है, उमंग उत्साह है, चेहरे पे हर्षित मुक्ता, ऑलवेज हैप्पी, थक भी रहे हैं पर सारे काम कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा शक्तियां उनके साथ है। ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि परमात्मा हमारे साथ हैं, देखो इतने सब चीजें होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेहनत के सितारे हैं, उम्मीदवार, वो क्या दिखा रहे हैं कि वो इनकी लाइफ कितनी टफ है, इन्होंने कलयुग तो छोड़ दिया। हाँ, हम लोग तो क्या करते हैं, मौज मस्ती, कलयुग में क्या होता है, मौज मस्ती करो, पिक्चर देखो और ये सब
नए नए कपड़े पहनो। अब लोग कपड़े भी नहीं पहन रहे हैं, पिक्चर भी नहीं देख रहे हैं, खाने पे भी ये अदरक लहसुन ये सब, सॉरी प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, पर कितने बोझे में हैं। फिर इससे अच्छे तो हम ही हैं। ये प्रभाव डाल रहे, मतलब परमात्मा से मिलाने की बजाय उनसे दूर कर देते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना है इस बात। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप से पूछो आप कौन से सितारे। हम पूछेंगे अपने आप से कि हम कौन से हैं। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा का भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणाओं होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे। यह है रूहानी विचित्र तारामंडल। बाबा क्या कहते हैं, सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट है ना हमारे। ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव सभी में है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई तो ज्ञान की चमक में चमक रहा है विशेष, कोई याद की चमक से चमक रहा है, कोई कोई गुण मूर्त बनता जा रहा है तो वो चमक रहा है। तो विशेष आकर्षण, ये जो 4 सब्जेक्ट में अलग अलग चमक है, ये विशेष आकर्षित कर रही है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर। कर चारों ही रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं भाई, सभी सेवा भी कर रहे हैं, मनसा सेवा सब कुछ कर रहे हैं, पर अंतर पड़ जाता है। इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए अलग अलग दिखाई दे रहे। किसी की चमक तो बहुत अच्छी है, किसी की कम है। बाबा के ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का, जो ब्रह्मांड में, हाँ, का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड के तारों को और एक हम सभी आत्मिक रूपिक तारों को बाबा कंपेयर करते। जैसे हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि वो जो तारे हैं उनका प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। सुनते हैं ना अभी आजकल तो रोज ही नई नई कहानियां, बातें न्यूज में भी आती हैं कि फला फला तारा जो हटने वाला है, ये मिल्की वे में समा रहा है, ऐसी अनेक, वो तारा टूटा तो उससे ये चीजें हो गई। अब रोज ऐसी चीजें हम सुनते हैं, कहते हैं इससे प्रकृति पे ये प्रभाव पड़ेगा, उस वजह से मौसम की ये स्थिति हो गई है, ऐसा और वैसा। उनका प्रभाव भी बाबा कहते हैं कि प्रकृति पे पड़ता। ऐसे ही आप जो सितारे हैं, जो आपकी स्थिति है, वाइब्रेशन है, उसका प्रभाव भी विश्व की सभी आत्माओं पर पड़ता है। ये प्रभाव कैसे पड़ता है, ये तो अब हम सब प्रैक्टिकली समझते हैं इसको, हम अनुभवी भी हैं। आप सभी बताते हैं कि घर में अब बहुत शांति रहती है, प्रभाव पड़ा ना, आपकी स्थिति अच्छी हुई तो प्रभाव पड़ा। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आ जाती हैं तो चिंता नहीं होती, तो आपके अंदर चिंता नहीं तो पूरे परिवार में ही प्रभाव पड़ा। ऐसे ये प्रभाव पड़ता है। जैसे जितना घोर अंधेरा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती, ऐसी अप्राप्ति के का अंधेरा, अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई दे। बाबा क्या कहते हैं, जैसे जिस दिन मानो मूनलाइट नहीं है, हाँ, चांद नहीं है, तो सितारों की जो रिमझिम है
चमक है वो स्पष्ट दिखाई देती। ऐसे ही अब वो फिर कंपेयर कर रहे हैं इस धरती के अंधकार से। अभी आत्माओं का, अप्राप्तियों का अंधकार, अर्थात सुख शांति नहीं है, दुख बढ़ता जा रहा है, और भी अनेक नेगेटिविटी हम देख ही रहे हैं, बढ़ती जा रही है। ऐसे अंधकार में बाबा कहते हैं आप बच्चे जो हैं उनको स्पष्ट दिखाई देंगे, अनुभव होगा कि कोई ये सितारे हैं, ये फरिश्ते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या बताया यहाँ पर, दो रूप दिखाई देंगे धरती पर चमकते हुए सितारों के, ज्योति बिंदु के रूप में और फरिश्तों के रूप में। तो हमने शास्त्रों में और कथाओं में बहुत कहानियां सुनी है फरिश्तों की। उनको परियों के रूप में दिखाते हैं, दिखाते हैं कि परियां आई और मदद करी और उड़ गई। अब ये समय ऐसा आ रहा है, बाबा कहते कि जैसे जैसे अंधकार और बढ़ेगा उस समय दो रूप प्रकाशित होंगे। एक तो आप बच्चों का फरिश्ते रूप और दूसरा परमात्मा भी अब सभी को प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बिंदु रूप, हमारा ही बिंदु रूप है, हाँ, और हमारा ही फरिश्ते रूप, और हमारा बिंदु रूप परमात्मा से चमक रहा है ना। तो दोनों ही परमात्मा कहते हैं कि अब समय ऐसा आएगा कि दिखाई दे, ऐसा अनुभव होगा कि कोई फरिश्ते आए और मदद करके चले गए। ऐसा अनुभव भी अब होना है। तो आप बच्चों की सेवाओं से ही होना है, मनसा सेवा। अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, अंत में चारों ओर यह दोनों रूप कौन से, ज्योति और फरिश्ता, मैं आत्मा ज्योति और फरिश्ता स्वरूप, उसमें बाबा और बच्चे सबकी झलक दिखाई दे। परमात्मा ज्योति और उनसे हम सब ज्योतियां और हमारा फरिश्ते रूप, ये दोनों ही रूप दिखाई देगा। और सभी को, सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। सभी का एक से, एक है भगवान, अभी अनेक है ना, अनेक बोल देते ना, सबको भगवान बना दिया, राम भगवान, सीता देवी, ऐसे करके गणेश भगवान, अनेक तरीके के, पता नहीं है ना, अज्ञानता है। कोई तो भोलेनाथ और फिर पता नहीं क्या क्या। हम सब तो जानते हैं ना कि किस किस को क्या क्या कहते हैं लोग। तो तब एक, अनेकों को एक का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देगा, स्वतः ही अटेंशन जाएगा कि भगवान एक है। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने का रहा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो दिव्य दृश्य सबको नजर आना है, ये आप सबके यानी कि हम सबके संपन्न बनने का रहा हुआ है। जैसे हम अपनी संपन्नता की ओर जाएंगे, फरिश्तेपन की स्थिति में सहज अपने आप को अनुभव करेंगे, तब अनेक आत्माओं को ये साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए ऑफिशियल लाइन बाबा ने क्या बोली, फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः ही अनुभव करें, तब वह साक्षात्कार फरिश्ते के साक्षात्कार में दिखाई देंगे। जो अन्य आत्माएं हैं वो हम सभी को फरिश्ते रूप में उनको दिखाई देगा, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा कौन सा, संपन्न स्थिति में पहुंचना है। जैसे ही संपन्नता की ओर पहुंचेंगे तो फरिश्तेपन की स्थिति हमारी सहज और नेचुरल बन नजर आएगी। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे। हम सोचते हैं ना कि सेवा क्या होती है, चलो हम आज सफाई कर देते हैं, चलो हम आज खाना बना देते हैं, चलो हम बाजार से ये सामान ले आते हैं, हम सोचते हैं कि ये सेवा है। बाबा अभी आज उसी की डेफिनेशन दे रहा है ना, कहता है सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा प्रति शुभ भावना, यानी कि विश्व की हर आत्मा प्रति शुभ भावना। जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए भी शुभ भावना है ना।
नहीं तो कई बार क्या होता है, ओहो अब फिर से बुला लिया चाय बना के दे, फिर से इनके कपड़े धोने पड़े, अरे फिर से झाड़ू लगानी पड़ी, देखो क्या ये गंदा करते रहे और हम साफ करते रहे। शुभ भावना कहाँ चले गई, ये चेकिंग बाबा करा रहे। श्रेष्ठ कामना का भाव, श्रेष्ठ कामनाओं का भाव, सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना, बड़े इंपॉर्टेंट है आगे सभी लाइन। भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ। बाबा ने हद की भावना को भी क्लियर कर दिया। क्या कि जैसे किसी आत्मा की हमारे से कोई कामना है, कामना का अर्थ क्या है कि हम उनको सुख दें, हम उनको शांति दें, हम 2 घड़ी उनके साथ बैठे, हमारे उन कई बार होता है ना कि आप प्लीज मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ बैठिए, आपके बैठने से मुझे शांति मिलती है, कुछ नहीं आप मुझे 2 बातें बताइए। कामनाएं अभी ऐसी आने वाली है और मुझे लगता है आपके सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसी कामनाएं आती भी होंगी कि नहीं आप हमसे बात करा करिए, आप 2 मिनट बात कर लेते हैं ना फोन पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये भी कुछ ऐसी कामना है। और हद की कामना क्या है कि आपसे हमें कुछ चाहिए, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज, है ना, तो वो हद की कामना है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, सेवा का भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आप कौन है, फरिश्ते। फरिश्ते क्या करते हैं, जो जिसको चाहिए होता है, मानो किसी को सुख चाहिए तो सुख प्रदान कर रहे हैं, किसी को शांति चाहिए शांति प्रदान कर रहे हैं, किसी को हिम्मत का बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए तो वो प्रदान कर रहे हैं। ये भावना जो उनकी भावना है, उनकी कामना है, उसके प्रमाण सेवा करना। आप सेवाधारी देहधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, आगे वो लाइन, हाँ, रूहानी सेवा की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। जैसे मानो कोई हमारे पास आया, उसको शांति चाहिए, उसको आत्मिक स्नेह चाहिए, रूहानी स्नेह चाहिए, उसको शक्तियों का सहयोग चाहिए, ऐसी भावना लेकर वो हमारे पास आए, उसको खुशी चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, तो हम उसको वो प्राप्ति करा सकें, ये अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। सेवा भाव बाबा कहते हैं इसी को कहते, सिर्फ स्पीच करके आ गए, ज्ञान सुनाकर आ गए, इसको सेवा नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ रहती। कहीं पर बस ज्ञान सुनाकर आ गए और सोचा कि सेवा हो गई, तो बाबा ने क्लियर किया कि नहीं, ये सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है जिस आत्मा को जो चाहिए, प्राप्ति का मेवा, मतलब उसकी आशा क्या है आपसे कि आपसे उसको शांति मिले, आपसे उसको शक्ति का सहयोग मिले, तो उसको वो मिलना चाहिए। और बाबा कहते हैं यही सेवा की तपस्या भी है, दोनों साथ ही हैं। बाबा अब तपस्या को क्लियर करते हैं। तपस्या का अर्थ सुनाया, हाँ, बाबा ने सुनाया, क्या सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग है। दृढ़ संकल्प, जैसे हमसे कोई मानो शांति मांगने आए, उसकी वो हमारे पास आए, उसकी चाहत है कि हम उसको शांति दे सके, तो वो तो आया इसीलिए। और हम कहें कि नहीं हम तो शांति कैसे दे सकते हैं, हम तो ज्ञान सुना सकते हैं, हम ज्ञान बता देंगे ऐसे ऐसे।
बाबा कहते हैं कि जो दृढ़ संकल्प से आप कोई भी कार्य करोगे उसी को तपस्या कहा जाता है। और ये सेवा भाव जहां पर है वहां तपस्या अलग नहीं। जैसे मानो हमारे सामने कोई आया कि उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम दृढ़ संकल्प से कि नहीं, हमें उनको ऐसी अनुभूति करानी, हमें उनको परमात्मा से मिलाना ही, हमारे से उनको ऐसी भावनाएं मिले कि हाँ, हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तभी वो तो परमात्मा से तभी जुड़ पाएंगे ना। ये है तपस्या। आगे देखते हैं, त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग, तपस्या, सेवा, 3 शब्द। त्याग, तपस्या, सेवा, एक ही बता रहे बाबा। इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। हाँ, फॉर्मूला देखो दे दिया बाबा। तो क्या लिखेंगे हम? सच्ची सेवा इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या प्लस सेवा। सच्ची सेवा में देखो त्याग, दुनिया में जो हम सेवा कहते हैं उसमें हमें कुछ चाहिए नहीं तो नाम शान तो जरूर चाहिए आजकल, है ना। एक वो पंखा लगवाएंगे मंदिर में, उसके नीचे नाम लिखा होता है। एक बेंच लगवाते हैं तो उस पे भी नाम लिख देते हैं। टाइल्स को मंदिर पे लगवाते हैं, हर टाइल पे अलग नाम है। ओह, ध्यान से समझना है। सच्ची सेवा इक्वल्स टू त्याग, सारे विकारों का त्याग। कुछ उनसे चाहिए, त्याग, कुछ नहीं चाहिए। प्लस तपस्या, दृढ़ता कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। फिर प्लस सेवा, ये तीनों को कंबाइंड करो तो सच्ची सेवा हो। और नामधारी सेवा, नामधारी सेवा भी बता रहे थे ना, बात हो रही थी कि एक पंखा दिया मंदिर में या कहीं पर, उस पे भी नाम लिखा है क्योंकि नाम शान चाहिए। नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है, वही सेवा की और वही अल्पकाल का प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। देखो जी, बात आ गई। क्या कहते बाबा? अल्पकाल का फल क्या? वो प्रभाव मतलब हमने आपने कुछ सेवा करी और वहां पे महिमा हमने ले ली, उन्होंने तो दी कि आपके आने से हमें बहुत सहारा मिल गया, बहुत शांति मिल गई, आपने हमें ये 2 बात बताई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना महिमा, सब अपने दिल से थैंक यू कहते हैं, सभी कहते हैं। पर क्या आपने सच्ची में महिमा ले तो नहीं ली? भाई वो तो दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? कोई भी जो दे रहा है अपनी हिसाब से देता है, आप ले रहे कि नहीं ले रहे ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई मानो हमें अपशब्द बोलता है, बाबा कहते हैं ना नहीं लेना है। कोई दुख की बातें बोलता है, हमें नहीं लेना है, ऐसे मानो वो महिमा कर रहे। ऐसा तो नहीं हमने ले ली महिमा, एक्सेप्ट कर ली। अगर हमने उसको रख लिया, ले लिया अपने पास, तो बाबा कहते फल तो जमा हुआ, पर वो अल्पकाल का फल था, वहीं आपने उसको खा भी लिया, छुट्टी हो गई, आगे के लिए जमा नहीं हुआ। अनुभूति कराना अर्थात बाबा से संबंध जुड़वाना। मतलब अपने से संबंध नहीं जुड़वा देना, बाबा से जुड़वा देना। तो कई बार क्या होता है कि अरे आप ही हमारे गुरुजी हैं, आप ही हमें बता सकते हैं। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। परमात्मा से जुड़वाना। संबंध किससे जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है, अपने से नहीं, उनसे। अनुभूति कराना अर्थात बाबा से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या ना हो तो यह 50-50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा। जहां पे त्याग और तपस्या ना हो, त्याग कैसा? हर चीज का, अपनी बुराइयों का, मतलब हम ना आए सेवा में, परमात्मा प्रत्यक्ष हो। अभी आज से कुछ दिन पहले सुबह सुबह बाबा मुझको बोलते, उठते ही, बाबा आज क्या करना है? कुछ पूछता हूँ, है ना, डेली रूटीन है।
बच्चे अब ना आज से अपने आप को फिनिश करना है, खत्म करना है। ये क्या हो गया बाबा, क्या कह रहे हो आप? कहते अर्थात क्या है, इसका अर्थ समझो, अपने आप को मर्ज करना है और परमात्मा को इमर्ज करना है। मतलब मेरी पर्सनैलिटी जैसी भी हो, हमारी अभी कैसी पर्सनैलिटी तार है ना, थोड़े 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 से, थोड़े तो कम हो गए, थोड़े जरूर हैं। अब मेरी पर्सनैलिटी जो विकारों वाली थी, अवगुणों वाली थी, वो मर्ज कर दो, फिनिश कर दो अपने आप को, और आपसे परमात्मा इमर्ज रहे। ये बाबा कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किसी को भी अनुभव कराना अर्थात बाबा से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना। हाँ, और सच्ची सेवा का अर्थ क्या है? त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किसका करना है? अपने आप का पूरा त्याग कर देना है। और तपस्या किसी करनी है? परमात्मा को इमर्ज करने में दृढ़ संकल्प की तपस्या करनी है। बाबा कैसे हैं? वो उनके कौन कौन से गुण हैं? वो सहनशील है। रोज देखो कितने सहनशील हैं हम। रोज क्या उनकी 100% बातें मानते हैं? रोज गलती करते, फिर वो रोज पढ़ाते, रोज गलती करते, रोज पढ़ाते, है ना सहनशील, है ना? सभी को शक्तियां देते, हमारे सारे ही अवगुणों को अपने अंदर समा रहे हैं। तो हमारी क्या तपस्या हुई? ऐसी तपस्या। हाँ, तो त्याग अपना और तपस्या उनको प्रत्यक्ष करने में। और अगर ये दोनों नहीं है, बाबा कहते, तो 50-50 भी सेवा नहीं करी आपने, 25% सेवा करी। सेवा मतलब चलो ठीक है, किसी के लिए खाना बना दिया, मानो झाड़ू लगा दी, मान लो हमने कर दिया, कपड़े धो दिए, मानो बाजार से सामान ले आए, मानो किसी को ज्ञान भी सुना दिया। पर अगर हमने ज्ञान अपनी स्थिति में आकर सुनाया, परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कराया, तो 25% सेवा करी, बस मैनुअल वर्क कर दिया और कुछ नहीं। ना त्याग करा अपनी बुराइयों का, ना तपस्या रखी परमात्मा को प्रत्यक्ष करने। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के, है ना? अभी जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो हम आगे पीछे करके सुनेंगे इसको। अब आते हैं सच्ची सेवाधारियों की निशानी। बाबा भी वो पूरा बताएंगे। त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाबा के निश्चय के नशे की दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाए। त्याग मतलब अपने सारे अवगुण त्याग, नम्रता उजागर हो, नम्रता। और तपस्या बाबा पर निश्चय और नशे की दृढ़ता। नशे का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? परमात्मा के साथ हमारा संबंध इतना मजबूत, हर पल का प्राप्तियों का नशा। एक जो दुनिया का नशा है वो नीचे गिरा रहा है, ये नशा ऊपर की ओर उठा रहा है हर पल। दृढ़ता का नशा, यहाँ परमात्मा है, उनके गुणों का नशा, वो उजागर होना चाहिए। अब कहते हैं इसको यथार्थ सेवा कहा जाता है। बाबा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो जाए, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाबा कह रहे हैं। ये तो बाबा ने, याद है अभी 20 दिन पहले भी कोई ऐसी बात आई थी, बाबा ने ये बात रखी थी हम सबके साथ। हाँ, कि अगर हम खुद डिस्टर्ब हों और किसी और को भी डिस्टर्ब करें, इसको सेवा नहीं कहते। ध्यान रखना है इस बात का। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वहां सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी, ना दूसरों को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। मानो हम खुद डिस्टर्ब हैं और उस डिस्टर्ब वाली स्थिति में हमने कुछ भी कर दिया, कुछ भी काम किया, तो एक तो हमने डिस्टरबेंस की वाइब्रेशन फैलाई पूरी जगह, वो दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहने को हम सेवा कर रहे हैं, मानो हम सफाई कर रहे हैं,
पर हम खुद डिस्टर्ब है, रोज मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही काम है क्या, मैं ही कब तक करते रहूं डिस्टर्ब। करेंगे ऐसी हालत में तो डिस्टरबेंस की वाइब्रेशन पहुंचेगी। बाबा कहते हैं अच्छा तो मत ही करिए। तो कहते हैं क्या करना चाहिए, संतुष्टता। अब फिर हम उसको लेकर आते हैं फॉर्मूले को, त्याग, तपस्या और सेवा, सच्ची सेवा। क्या त्याग करना था हमें, बैठकर 2 मिनट अपने साथ डिस्टरबेंस को, कि ये ड्रामा में पुरुषार्थ समझ लीजिए। मान लीजिए आपके साथ सामने एक समय लाया कि आपको अपने पड़ोस में कोई रहता है, उसको कहीं हॉस्पिटल मानो लेके जाना है, या मानो उसके लिए सब्जी लानी। आप जा रहे थे घर से बाहर, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी आप ये ले आइएगा। कई बार ये होता, डिस्टर्ब हो जाते थे ना पहले। देखो, इसकी निगाह तो यही रहती है गेट पर, हम बाहर निकले और हमें काम पकड़ा दिया। जाता था ना कभी ऐसा, मतलब हम डिस्टर्ब हो गए। अब लाके तो दिया, मानो आपने सब्जी ला दी, सामान ला दिया, जो भी, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, उनके बच्चे को घर में रख लिया, उनके घर में कुछ खत्म हो गया वो दे दिया, फिर डिस्टरबेंस की हालत में कर दिया और बाद में बोला हम तो सेवा कर रहे हैं। वो राइट नहीं है। बाबा कहते हैं त्याग करना था डिस्टरबेंस का, तपस्या करनी थी संतुष्टता की, और फिर सेवा करनी थी। तो फिर ये हुई सच्ची सेवा। अब हम बहुत चेकिंग करेंगे कि हमारे साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पुरुषार्थ करेंगे। जो भी ड्रामा का सीन है, हमें मालूम है ड्रामा एक्यूरेट है। मानो पड़ोसी ने कह भी दिया कि मुझे हॉस्पिटल या मुझे कहीं भी ले जाओ, जहां पर उनको जरूरत है, तो ड्रामा में ये सीन आना ही है और हमें इसको संतुष्टता से निभा, इसको याद रख, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से खुद भी संतुष्ट नहीं है, परेशान है किसी वजह से, या संपर्क वालों से जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं, फिर आ गए ये, इनका रोज का ही काम है ये, ऐसा ही हो जाता है क्या, रोज आते रहो संपर्क वालों से, तो ना तो खुद उसका फल मिलेगा ना उनको मिलेगा। तो हमें त्याग करना है ये सारी ही महसूसता का, जीरो करना है इसको। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए और फिर सेवा में आवे, यह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। यह अनेक प्रकार के बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा, स्व परिवर्तन के प्रति अटेंशन जाएगा। बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि बनना चाहिए सेवा में, है ना। अब जैसे मानव सेवा कोई आए तो पहले अपने आप को संतुष्ट मणि बनाओ, फिर सेवा करो। कहते कि नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ जाएगा ना, डिस्टर्ब होके हमने कुछ कार्य करा तो उसका बोझ हमारे ऊपर भी होगा और उनके ऊपर भी होगा। तो जब बोझ चढ़ा तो हमारी जो उड़ती कला है वो तो नहीं होगी ना, उड़ने के लिए तो लाइट रहना पड़ेगा, वो विघन बन जाएगा। बाबा कहते तो बोझ चढ़ना नहीं है, बोझ तो उतारना है। कैसा बोझ उतारना है ये समझे इस बात को। मानो कोई आ गया आपके पास, अभी हम बात करें ना, चलो पड़ोसी वाली बात कोई ले लेते हैं। मानो कोई पड़ोसी आ गया आपके पास, उसको कहीं जाना था, या आप कहीं जा रहे थे, उसको सब्जी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देखो, तो फिर बोझ उतारना किस चीज का है, आपका उसका हिसाब किताब है। वो इसीलिए तो आप ही के पास आया, 4 लोग और भी हैं उसके पास नहीं गया। इसको समझना है ड्रामा को। तो फिर वो आपके पास आया, आपको उसको प्यार से संतुष्टता से उसका कार्य करके देना है।
क्योंकि तभी बोझा उतरेगा, हिसाब किताब, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं रहेगा हिसाब। जब ऐसे समझते हो, अगर ऐसे समझते हो कि आप बोझे में हो, तो बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो, उस तुरंत एकांतवासी बनो, क्योंकि जब एकांतवासी बनोगे तो स्व परिवर्तन की तरफ अटेंशन जाएगा। ये चीज हमें ठीक करनी है। बहुत ध्यान, आज कुछ तो जरूर है बात बाबा, कोई तो किसी का सवाल है जो बातें आ जा रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा तपस्या जो कह रहे हैं, यह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। ओहो, तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने। कई बार हम लोग तपस्या में बैठते हैं ना, तो बाबा तपस्या को भी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। कहते तपस्या में दिन रात बैठने को बाबा नहीं कह रहे कि बैठे रहो तपस्या में। कहते तपस्या में बैठना भी एक सेवा है। कैसे? लाइट हाउस बन, माइट हाउस बन, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, शांति के रूप में कनेक्ट हो जाओ कि मैं शांति स्वरूप आ, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, मुझ तक आ रही हैं, मैं भी शांति स्वरूप में से चारों तरफ फैल रही है वायुमंडल। तो तपस्या अर्थात मनसा सेवा, तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, बाबा कहते हैं अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या कहेंगे? तो तपस्या क्या कहेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, आप सभी श्रेष्ठ आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं स्व सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। बहुत सुंदर। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, जैसे सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है। बाबा याद है बता रहे थे कुछ दिन पहले कि पवित्रता जो है सुख और शांति की माँ है, या पवित्रता के बच्चे हैं सुख और शांति। बता रहे थे ना, कोई चीज सामने आई है। सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे ही त्याग, तपस्या, सेवा का संबंध है। बाबा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? अभी उससे पहले क्या बता रहे थे कि बस बैठ के नहीं, किसी को तपस्या नहीं समझना, तपस्या और मनसा सेवा जुड़ी हुई है। नहीं तो तपस्या क्या कहेंगे? श्रेष्ठ आत्मा तो बन गए हो। श्रेष्ठ मतलब फोटो में से कोई तो है, ये तो पक्का हो गया। अब कई लोग सोचते हैं हो तो गई हमारी तपस्या, परमात्मा ने ऐसा बोल दिया। बोलते नहीं, तपस्या का अर्थात है सर्व शक्ति संपन्न, मतलब अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाओ, दृढ़ता की स्थिति में रहो, दृढ़ संकल्प हो कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरा ड्रामा में ये इस समय का रोल है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो। इस दृढ़ संकल्प के द्वारा पूरे विश्व की सेवा करना, सिर्फ वाणी से नहीं, अपनी वाइब्रेशन से कर। क्या कहते हैं? सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है। सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है। ऐसे ही जो हमने पढ़ा था ना कुछ दिन पहले सुख शांति के बारे में, पवित्रता के बारे में, वैसे ही आज बाबा ने क्या बताया? त्याग, तपस्या, सेवा का संबंध है। तो बाबा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती। बहुत सुंदर बात आती है, मतलब जो ऐसे तपस्वी बन गए हैं, कहते हैं उनकी एक नजर, बाबा कहते हैं ना, एक नजर से निहाल कर दो, कहते हैं उनकी दृष्टि भी किसी पे पड़ जाए तो सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्या मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्तियों की अनुभूति है। बहुत 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 बाबा आज कैसे भर रहे हैं हमें।
कहते एक बारी कोई चेहरा देख ले उसको कितनी प्राप्तियां हो जाती हैं। हर पल इस बात का बड़ा ध्यान देना है। इसीलिए आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है ना। हम जंगलों में जो जाते हैं, खंडराओं गुफाओं में बैठते हैं, कभी कभी वो बाहर आते हैं मिलने या बाहर समाज में आते हैं तो कितनी भीड़ उनको देखने के लिए होती है। तो बाबा कहते हैं ये आपकी तपस्या के प्रभाव का, आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। समझो ध्यान से, अंत तक जो हमें दिख रहा है बाहर, देखो जो तपस्याएं कर रहे हैं दिन रात बैठ के, बाबा उनको कभी अच्छा नहीं कहते। क्यों अच्छा नहीं कहते? अच्छा है, पर क्यों नहीं कहते? कहते उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से संन्यास ले, आपको अपने सारे रोल को निभाना है, सारे ही हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ये तपस्या बाबा कहते हैं, ये एक राइट तपस्या हो। और सब कुछ करते हुए तपस्या में रहना। हाँ, जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा पहले भी बता रहे हैं कि जो हम देवी देवताओं का चित्र देखते हैं कभी उनको अकेला नहीं दिखाया गया है, परिवार के साथ दिखाते हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं परिवार ही नहीं होता तो हम ज्यादा अच्छे थे, है ना, हम ज्ञान में ज्यादा अच्छे चल पाते। तपस्या अभी क्या करें बाबा, अभी देखो ये फिर आ गया, इनको खाना बना के दो, ये करके दो, फिर देखो बच्चों को पढ़ाओ, कहाँ तपस्या का टाइम मिलता है। यही बात आ रही है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए अपनी स्थिति में रहना ही तपस्या है। तो जो वो हद के तपस्या वाले हैं वो आप ही का यादगार अभी अंत तक चला आ रहा है, ड्रामा का अंत हो रहा है ना, यहाँ तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा, सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन करो, दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, सहन करना शक्ति भरना, शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। ओहो, कई लोग कहते हैं ना कब तक, हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। वही बता रहे बाबा। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समा लेना, अपने अंदर समान, सामना नहीं करना, समा लेना। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं कि आपकी स्क्रीन पर अभी आपको एक स्क्वेयर नजर आ रहा है। अभी इसको मैं बीच से पकड़ता हूँ, यहाँ देखो ये सब दिखेगा नहीं शायद, ये समझ लीजिए माइनस है ना, और ये प्लस, ये और ये जीरो। समाने का अर्थ क्या हुआ? हमारे अंदर सुख इतना सारा प्लस में हो कि हमारे आसपास जितने भी दुखी आत्मा हैं उनका दुख हम संभाल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इतना सुखी होना पड़ेगा ना पहले, अंदर से, परमात्मा के ज्ञान और योग से हम इतने शांति में हों कि हम सबकी अशांति को अपने अंदर संभालें। तो अगर हम अशांत होंगे, माइनस में होंगे, तो क्या हम सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें तो हर पल शांत रहने का तपस्या करनी है। त्याग किसका करना है? अशांति का करना है। और सामने वाले की जब वो हमारे सामने आए, उसकी सारी माइनस है ना, माइनस में है ना शक्ति उसकी, उसकी सारी शक्ति को संभाले, मतलब अपनी उसको दे देनी। तो हमारा जमा का खाता कैसा होना चाहिए? माइनस में होना या चाहिए या प्लस में होना चाहिए? देखो स्केल को, प्लस में होना चाहिए सदा। ये स्केल सदा अपने साथ रखो। अब ऐसा नहीं कोई स्थूल, हमेशा याद में रखो कि मुझे माइनस में कभी नहीं जाना है। माइनस में अगर मैं गई आत्मा तो मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती। मुझे सदा प्लस, रोज सफलता का सितारा याद रखो।
बाबा कहते सफलता का सितारा। फिर क्या बोला बाबा ने, यहाँ पर एक क्या और बात आई सामने कि उनकी कमजोरियों को समा लेना है अपने अंदर, ये है सच्ची सेवा का भाव। दूसरों को सहन करके उनको शक्ति देना, शक्ति भरना, ये है सच्ची सेवा। सहन करना भी पड़ता है ना कई बार। मानो हम बार बार कोई चीज हमसे बार बार कोई उपेक्षा कर रहे, करो ये करो, उनकी भावना है तो सहन करना पड़ेगा। बार बार कोई चीज समझानी है, समझानी पड़ेगी, यह है सहन शक्ति। सहन करना यानी कि दूसरे को भरना, शक्ति देना। लास्ट की लाइन क्या है, सहन करना मतलब मरना नहीं। इस पैराग्राफ की लास्ट की है ना, मरना नहीं। तो कई लोग कहते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। अब आगे देखते हैं, कई सोचते हैं कि हम तो सहन कर कर मर जाएंगे। ये लाइन आगे, क्या हमें मरना है, मरना ही है क्या? लेकिन यह मरना नहीं, यह सबके दिल में स्नेह, सबके दिल को स्नेह से जीतना है, जीना है। कैसे भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो। देखो जी बाबा क्या हो दे रहे हैं बात, ऐसे कोई कितना भी विरोध करे आपका, रावण कोई था नहीं, बाबा ने तो उसका भी एक युक्ति दे दी कि उससे भी तेज हो। एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होता है, होगा। वह भी जरूर बदल जाएंगे। इंपॉर्टेंट, कल परसों भी कोई कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कोई बदल पाएगा मेरे घर में। ये लाइन शायद उन्हीं के लिए है। वह भी जरूर बदल जाएंगे, सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह कुछ भी कुछ करें। मतलब ये भावना नहीं रखो मैंने तो इतना सहन किया, ये भी तो कुछ करें। अल्पकाल की फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। आज का चैप्टर तो बेहद का सुंदर है। बाबा क्या कहते हैं कि कई बार हम कहते हैं ना कि हर बार हम ही सहन करते रहेंगे क्या, कभी ये भी तो कुछ सहन करें। ये नहीं करना है, ये भावना राइट नहीं है। तो ये अल्पकाल का फल प्राप्त कराएगी हमें। अल्पकाल की भावना मत रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा, अच्छा का अर्थ ही है। अब आप बच्चे समझ गए, अब आप बच्चे करे बगैर रह सकते। और हम सबका भी बाबा प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये बताया और अब हम इसके रूप में